आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th। ठीक है। और क्लास 11th के राजनीति को क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? राजनीति को पढ़ने जा रहे हैं और जिसका सेकेंड चैप्टर पढ़े। चैप्टर सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर क्या कहता है, सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है, इसको देखिए। सेकेंड चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय संविधान है ना, तो हमें क्या दिया? हमारी भारतीय संविधान ने हमें क्या दिया है? कौन सा अधिकार दिया है जिस अधिकार के तहत हम लोग बड़ी ही आसानी से इस देश में घूमते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पूजा पाठ हर कुछ करते हैं। तो आखिर हमें कुछ अधिकार दिया है गया है? तो हमारी सरकार अधिकार देती है? नहीं, हमारी संविधान ने हमें अधिकार दिया है ना। तो कौन कौन सा अधिकार है, उस अधिकार का क्या नाम है, वह किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया गया है, इन सभी चीजों की चर्चा हम लोगों को आगे पाठ में करना है। कोई दिक्कत? तो समझिएगा। जैसे ये सारे सिंबॉलिक दिए गए हैं कि देखिए छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, यहाँ छोटे बच्चों से लोगों से काम करा रहा है, यहाँ मजदूरों से काम कराया जा रहा है। तो क्या हम छोटे बच्चों से काम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? क्या क्या चीजें हैं, सभी चीजों को हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम था, क्या नाम था? भारतीय संविधान का अधिकार। यानी भारत की जो हमारी संविधान है वो हमें क्या अधिकार दिया हुआ है। तो अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है, क्या अर्थ है इसका। तो समझना कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अधिकार ही न दिया जाए तो वह व्यक्ति कभी जीवन में विकास नहीं। ठीक है। अगर उसको छूट दीजिएगा तब न कोई काम करेगा। अब हम आपको मान लेते हैं, कह रहे हैं जे पढ़ो, अब पढ़ाई के लिए छूटे न दे, कहे जे ना 2 बजे जगना है, 5 बजे सोना है, कई तरह के मतलब हम रूल नियम लगाते, तो आपका प्रगति उन्नति होगा। आप स्वतंत्र रहिएगा अपना व्यक्तित्व के प्रति कि हमको कै बजे जगना है, कितना घंटा पढ़ना है, क्या करना है, तब ना आपका विकास होगा। तो मौलिक अधिकार क्या करता है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह क्या है? अनिवार्य है। यानी किसी भी व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उसका मौलिक अधिकार उसके पास हो। जाति, धर्म, लिंग, मजहब लिहाज के किए बिना इसका उपयोग सभी द्वारा किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार के तहत हमारा विकास कब होगा? जब हम जाति, धर्म, समुदाय, मजहब के नाम पर आपस में न उलझे, हम अपने काम से मतलब रखें, हम अपने कर्तव्य से मतलब। अब जैसे अगर हम कहें कि हम जिस जाति से हैं उसी जाति के बच्चों को खाली पढ़ाएंगे, क्या हमारा विकास होगा? हमारा प्रगति उन्नति होगा? कभी पूरे जीवन में नहीं होगा जी, नहीं होगा। आप कहो कि ना हम जो जाति के हैं वही मास्टर के लगे पढ़ने जाएंगे, तो क्या तोहर प्रगति उन्नति होतो? हम अपने जातीय के दुकान में खाएं, ओकरे में से सामान खरीदें, ऐसा अगर कहोगे
संभव है आपका कभी विकास होगा? नहीं होगा। अगली बात समझ, अब कह रहा है कि हमारी संविधान जो है, हमारी जो संविधान है वो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए। कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? कितने बाबू? 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। और वह मौलिक अधिकार अनुच्छेद कब से कब? अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में हमारी संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। अब वो 6 मौलिक अधिकार क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब क्या है? समान तरह से सब कोई रहे, कोई जाति के नाम पर रंग लिंग भेदभाव नहीं हो। इना जे तू करिया बाड़े हम गोर बानी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। समान सबको। अब हम कहे ना जो कम पैसा दे बा फीस सबसे पीछे बैठी, अब भेदभाव हुआ कि नहीं? हम कहेंगे तू गरीब बाड़े सबसे पीछे बैठ, भेदभाव हुआ कि नहीं? कहेंगे तू छोट जात बड़ी नीचे बैठ, तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें समानता का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में हमें क्या मिलता है? समानता का अधिकार मिलता है। हमें कितने अधिकार मिले हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें पहला का नाम क्या है? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद किसके तहत आता है? अनुच्छेद 14 से 18 में क्या आता है बुआ? अनुच्छेद कौन? हाँ, अनुच्छेद 14 से 18 क्लियर हुआ। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम कहीं भी जा सकते हैं। अब कहीं भी जाने का मतलब कोनो के घर में नहीं चूस जाएंगे, है ना। अभी ना जे कहिएगा ना सर पढ़ले रहलन स्वतंत्रता का अधिकार है, कोनो के घर में घुस घुसेगा तो पूछ कांच देतो तोरा के, कहेगा हाँ हमरो अधिकार है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमारी घर में अगर कोई चोरी उचाकी करने आता है तो हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं, अगर लगेगा कि हमारी जान ले सकता है, हमारी इज्जत लूटने आया है तो और खेला खत्म। तो अगर स्वतंत्रता का अधिकार है तो कोनो के घर में घुसने का वाला बात मत समझना, ठीक है। स्वतंत्रता, कहीं भी जा सकते हैं, इस देश में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, इस देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। तो यह किसके तहत है? अनुच्छेद। अब अगर आप कहीं घूम रहे हैं, पुलिस आपको क्या करती है? गिरफ्तार कर लेती। तो भाई किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो? हमें तो संविधान ने अधिकार दे रखा है 1922 अनुच्छेद में कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो आप कहीं भी जाते हो देश में, आपको पुलिस रोकता है, कहता है ये कहे जा रहा है, हमको मन किया दिल्ली जाने को तो पुलिस रोक लेगा? रोकता है? नहीं रोकता है। तू मामा के यहाँ जाता है, पुलिस आपको कहता है ये कहे जा रहा है? नहीं ना रोकता है। लेकिन पाकिस्तान जाके दिखाओ, रोकेगा ना? क्यों? क्योंकि मेरा देश नहीं है और वे हमारे अधिकार के तहत नहीं आता है, पूछ के जाना है, हाँ परमिशन लेना होगा उसके लिए, है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है बाबू? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, 14 साल से कम उसकी उम्र हो, जबरदस्ती आप होटल में उसे काम करा रहे हो, तो ये क्या है? शोषण कर रहे हैं उसके ऊपर, अत्याचार कर रहे हैं। तो ये भी इसके संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि आप शोषण के विरुद्ध नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते किसी बच्चों का, है ना। कोई व्यक्ति है, उसको जबरदस्ती आप काम करवा रहे हैं, उसको काम करने का मन नहीं है, तो उसका आप क्या कर रहे हो? शोषण कर रहे हो।
तो किस अनुच्छेद के तहत शोषण का अधिकार मिला है? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप किसी धर्म को पूज सकते हैं। आप हिंदू हैं तो मुसलमान का पूजा कीजिए धर्म का, आप मुसलमान हैं तो चाहिए तब मंदिर में जाके पूजा कीजिए, चर्च में जाइए या गिरजाघर में जाइए, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। हम अपनी इच्छा से अपनी धर्म का भी परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 25 से 28 के तहत कि हम अपनी पूजा पाठ अपनी मर्जी से कर सकते। कोई सरकार आके कहती है क्या जे आप अल्लाह भगवान को पूजा करो, हम अपनी मर्जी से करते हैं। कोई सरकार आके कहती है क्या जे छठी माता का पूजा मत करो, हम अपनी अधिकार से करते हैं। तो जिसको जिस भगवान का जिस धर्म को पूजा करना होता है करता है। अनुच्छेद ने हमें यह अधिकार दे रखा है जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो रहा है बुआ? समझ रहे हो बात? पांचवा, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। आप कोई भी कपड़ा पहने, आप किसी तरह की आपकी संस्कृति से हो, आपकी आजादी, आप कहीं भी पढ़ो, ये सारे अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर कोई आपका मौलिक अधिकारों का हनन करता है या बात को नहीं मानता है तो आप अदालत में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ये हमारा छठा मौलिक। तो अभी हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? लेकिन पहले हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? 7। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। तो 7वां में से एगो कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार बाबू? संपत्ति का अधिकार क्या था? 7वां मौलिक अधिकार था, जिसको सरकार ने 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में 7वां को मौलिक अधिकार जो हमें 7 को प्राप्त था उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि सरकार अगर कोई योजना बनाती थी, मान लेते हैं सरकार आपके लिए कोई सड़क सुंदर बना रही हो, तो सड़क को अगर बनाना है तो सरकार को क्या चाहिए? जमीन चाहिए, और आपका जमीन बीच रास्ते में पड़ रहा हो तो पहले ऐसा अधिकार था जो ओकर मर्जी है उस सरकार को दे चाहे नहीं दे, उसकी अपनी अधिकार थी। तो कुछ ऐसे लोग मिल जाते थे, सरकार कहता था दो, अब सरकार लोग कहता था कि हम मेरा मर्जी, हम दे चाहे नहीं दे। अब एक व्यक्ति के लिए क्या होता था? सारे सरकारी काम रुक जाते थे। अब मान लेते हैं तुम्हारा यहाँ घर है ना, यहाँ से रास्ता निकालना है, कैसे करेगा? अब बीच में तो रास्ता पड़ जा रहा है, इसी के लिए अब सरकार को ए बाय घुमाना पड़ता था। अब इसीलिए कारण मतलब कुछ लोगों के कारण ये बार बार समस्या उत्पन्न हो रही थी। अगर रेलवे को कोई काम करनी है तो सरकार किसके लिए काम करती है? हम जनता के लिए। तो अगर हम जनता से अगर वो आपकी संपत्ति मांग रही है ताकि एयरपोर्ट अगर सरकार को बनानी, सारे लोग बेच दिए और एक गांव का नमूना है जो कह रहा है हम नहीं देंगे, अब तो सरकार को दिक्कत होगी। तो सरकार ना स्कूल कभी बना पाएगा, ना हॉस्पिटल बना पाएगा, ना रोड बना पाएगा, ना एयरपोर्ट, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा सरकार, क्योंकि बार बार प्रावधान उत्पन्न होगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? खत्म कर दिया।
और पूरी तरह हटा दिया कि हाँ इस पर अब आपकी मौलिक अधिकार नहीं है। अब अगर जिसको सरकार की जिस चीज की जरूरत होगी आपकी जमीन ले सकते हैं, उसके बदले में आपको मुआवजा देती है कि नहीं देती है। अब मुआवजा आपका ये मान लेते हैं 2 लाख का आपका खेत है, 2 लाख का खेत है, सरकार यही ना करेगी 4 लाख दे देगी, कहेगी ले लो। लेकिन अब तू कहो कि ना हमरा 400 करोड़ चाहिए, कहां से देगी? नहीं ना देगी। तो सरकार अपना सरकारी रेट के तहत आपको उचित मुआवजा दे देती है कि भैया आपका जमीन है, घर है, तो आप दूसरे जगह घर बनवा लीजिए, दूसरे जगह जमीन खरीद लीजिए, ये जमीन की हमें आवश्यकता है। तो मौलिक अधिकार समझ गए? नहीं बोल रहे हो? ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पहला क्या है, देखिए यही अभी आप लोग को बताए हैं कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया, हटा दिया। यही बात अभी बताए हैं। तो यानी 1978 से पहले हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7। अभी कितने हैं? किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया गया? किस संविधान के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के। क्लियर है? तो हमें 6 मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से 32। अभी हम लोग धीरे धीरे ये सभी पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18, यानी एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमें अपने अनुच्छेद के बारे में, संविधान के बारे में, हमें हमारा मौलिक अधिकार क्या है, ताकि मैं अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकूं, अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ सकूं। इन सारी चीजों को हम लोगों को जानना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है बाबू? सबसे पहला क्या है? समानता का अधिकार। तो पहला 1 नंबर में था समानता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 के तहत रखा गया था। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हमें कौन सी अधिकार दी गई है? समानता की अधिकार। तो समानता के अधिकार में क्या है? कानून के सामने सभी नागरिक क्या हैं? ठीक है, सबको एक समान है। सभी नागरिकों को समान समान दर्जा प्राप्त होता है। यानी अगर कोई भी चीज होता है, हमारे समानता का मतलब क्या है? एक समान नजरिए से सबको देख। तो हमारे संविधान ने कर रखा है सबको एक समान वैल्यू है। सभी नागरिकों को दुकान, होटल, सार्वजनिक जगह जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में प्रवेश करने की सबको क्या होती है? अनुमति होती है। तो ये हमारे संविधान ने क्या दे रखा है? अधिकार दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, जो पढ़ाए हैं उसको। ठीक है, फिर अगला कल, क्योंकि 1 तक में आप लोग का ट्रेन का टाइम हो जाता है ना।